हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रंजित कुमार, डायरेक्टर ऑफ गोल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़। आज बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आपके नीट एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। 17 जुलाई को 2022 को होना है और मात्र आपके पास 2 डेज का टाइम लेफ्ट है। और इस 2 दिनों में आप सोच रहे होंगे कि मेरी तैयारी कैसी है, मैं आज क्या फील कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। ये सारे बच्चों में इस समय थोड़ी एंजाइटी रहता है, थोड़ी स्ट्रेस रहता है और इस एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण बच्चे नर्वस हो रहे होते हैं। हमें ये समझना होगा यहाँ पे क्या कि मुझे पूरी साल भर मुझे मिला है और उन 1 ईयर प्रोग्राम में हमने जो भी मेहनत किया है, जो भी पढ़ाया गया है, जो आपके टीचर्स मिले हैं, जो इंस्टीट्यूट पे आप गए हैं, उन इंस्टीट्यूट से आपने कुछ ना कुछ सीखा है और कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंशियल जोन में रहना होगा, कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना होगा। इस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे बच्चा सोचता है कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। आपने जो पढ़ना था आपको वो आपने पढ़ लिया है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो छोटे छोटे नोट्स आपने जो तैयार किया है उन्हीं को बार बार रिवीजन करना है। क्वेश्चंस पेपर जो आपने सॉल्व कर रहे हैं उन पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग 2 to 5 का आपका टाइमिंग दिया हुआ है। उस टाइमिंग पे ही आपको 17 जुलाई को एग्ज़ाम होना है, जो संडे को एग्ज़ाम होना है। आप इस एंजाइटी से बाहर निकल के और स्ट्रेस से बाहर निकल के, घबराहट से बाहर निकल के और तनाव से बाहर निकल के अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप यकीन माने, अगर गोल पे आज इतने सारे बच्चे जो क्वालिफाई करके गए हुए हैं, 1500 प्लस बच्चे यहाँ से डॉक्टर बन करके केवल छत्तीसगढ़ ब्रांच से, भिलाई ब्रांच से बच्चे डॉक्टर बन करके गए हुए हैं। तो उन बच्चों से जो मिलने का मौका मिला, उन बच्चों को जो पढ़ाने का मौका मिला, मुझे हमारे टीम को जो मौका मिला, उनसे जो हमें सीखने को आज तक जो मिला है, उन बच्चों का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन यह रहा है कि सर अगर मैं तनाव फ्री हो करके, स्ट्रेस फ्री और एंजाइटी फ्री हो करके एग्ज़ाम अगर दे रहे होते हैं तो एटलीस्ट मेरा 50 मार्क्स इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो इन बातों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और इसके साथ साथ जब एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाते हैं तो बिल्कुल कूल रहना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अपने सेंटर पे जाने के साथ साथ सीट पे जैसे आप बैठते हैं तो वहाँ पे आप कुछ मिनट्स के लिए अपने शांत स्वभाव को बनाएं और फिर पेपर जैसे आता है तो पेपर को आप देखें और पेपर को देखते के साथ आप क्वेश्चंस को ज़रूर रीड करें। क्वेश्चंस रीड करने के साथ साथ आप ऑप्शंस को भी देखें। ऑप्शंस जब आपको लग जाता है कि नहीं यही क्वेश्चंस राइट है तो फिर वैसे क्वेश्चंस को आप बनाते चले जाएं। मेरा यहाँ पे मानना है कि आपके पास सेक्शन वाइज इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले बार भी आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए गए थे। इस बार अच्छी बात यह है कि आपके पास 180 क्वेश्चंस आपको बनानी है। 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बार 3 आवर्स का ही टाइम दिया गया था, इस बार 3 आवर्स 20 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। तो आपको 1 मिनट 1 क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस टाइम पे जो चल रहे थे आज भी वो आपके साथ है। तो आपको कहीं से भी नहीं घबराना है। बस ये देखना है कि हमारे पास सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो ए सेक्शन, सेक्शन बी, इस सब्जेक्ट पे पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, हमें 45 क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट पे 45 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ए सेक्शन पे हम सेक्शन की भी बात इसलिए कर देना चाहते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं पहले बी सेक्शन बना ले या ए सेक्शन बना ले। तो ए सेक्शन के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, वो ए सेक्शन के क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपका पढ़ा हुआ है, आपको वो पार्ट पे ऑलरेडी आपने टाइम दे दिया है, ऑलरेडी आपने हार्डवर्क कर दिया है। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना होते हुए और ये सोचना है कि मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चंस है, मैं बस इसको कैसे बना जाऊं। तो एक पार्ट ये भी आपके सामने आता है। 20 सेक्शन के क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस आपको बनानी है, इस पर बिल्कुल बारीकियों के साथ इसको समझना होगा आपको। और 20 सेक्शन पे जो 10 क्वेश्चंस बनानी है, उन 10 क्वेश्चंस पे आपको जो टफेस्ट क्वेश्चंस लगते हैं, उन टफेस्ट क्वेश्चंस को जब टाइम आपके पास बच जाते हैं उस समय आपको सॉल्व करना है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। OMR सीट पे बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि OMR सेट आपका जो रोल नंबर है, जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास जो दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे आपको OMR सेट को फुलफिल करना है, क्योंकि आपका OMR सेट ही आपको फाइनल रिजल्ट बनाएगा। अगर उसमें अगर आप मिसिंग करते हैं किसी कारण से, आपका OMR सेट पे अगर रॉन्ग हो जाते हैं, सीक्वेंस रॉन्ग हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लास्ट में स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि अब मेरा क्वेश्चन बहुत सारा नहीं बन पाया है। ऐसा नहीं सोचना है। अगर टफ क्वेश्चन आ रहा है तो सभी के लिए टफ
टफ क्वेश्चंस आ रहा है। इजी क्वेश्चंस अगर आ रहा है तो सभी बच्चों के लिए इजी क्वेश्चंस आता है। अगर इजी क्वेश्चंस आता है तो ऑलरेडी उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, टफ क्वेश्चन जाता है तो कट ऑफ उनका कम आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस टाइम पे और भी अगर पॉजिटिव माइंडसेट की बात अगर करें तो आप बहुत कम इस समय लोगों से बातें करें, बहुत कम फ़ोन पे रहें, फ़ोन को डिनाई करें, आप एंड्रॉयड से डिस्टेंस बनाए रखें और फाइनली ये सोचें कि मेरा अगर रिजल्ट किसी का होगा तो वो रिजल्ट मेरा ही होगा। ये आपके माइंड पे होना चाहिए और इस कंडीशंस पे अगर आप एग्जाम को अगर देते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। मेरी ओर से बस एक मैसेज यही था कि आप एग्जाम से पहले बिल्कुल ना घबराएं और एग्जामिनेशन को एक फेस्टिवल के जैसे आपको फील करते हुए और एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। कन्फ्यूजन जोन में बिल्कुल नहीं रहना है आपको। और गोल इंस्टीट्यूट से सभी बच्चों को जितने भी एस्पायरेंट्स इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको बता दूं कि इस बार 18,78,000 एस्पायरेंट्स एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन तो टफ है ही, लेकिन इस एग्ज़ाम को आपको देना है। तो ये हमारी तरफ से एक मैसेज है। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर फाइनल एग्ज़ाम। नेक्स्ट पॉइंट्स मैं 2022 नीट एस्पायरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा। जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के साथ हैं, और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब भी एग्ज़ाम देने जा रहा है आपका बच्चा, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर एक फ़ील होता है और उस फीलिंग पे अगर आप उनके साथ होते हैं तो एक गुड फीलिंग के साथ वो एग्जामिनेशन सेंटर पे वो जा रहा होता है और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का प्लान कर रहा होता है। तो यहाँ पे मेरा कहना होगा कि पॉजिटिवली आप उनके साथ रहें और अगर बच्चा घबरा भी रहा है, परेशान भी हो रहा है, तो आप बिल्कुल इन बातों को उनसे बाहर करना होगा और उनके एक इंटरटेनमेंट के बिहाफ पे उनको भेजना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। जैसे कई बार हम लोग जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे जाते थे तो हमारे जो पेरेंट्स होते थे तो वो कभी दही शक्कर खिला करके हम लोग को भेजा करते थे, शक्कर या गुड़ ऐसा दिया करते थे। मैं कहूँगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के समय पे बच्चे को एक चॉकलेट अगर हो सके तो चॉकलेट उनको दे दीजिए, ठीक है, ताकि उसको एक विशिंग का एक प्राउड फील होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उस कॉन्फिडेंस के कारण जो है बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है। टाइम बिफोर आप उनको बच्चे को लेकर के जाएँ एग्जामिनेशन सेंटर पे। एडमिट कार्ड को ज़रूर साथ में बच्चे रखे हैं कि नहीं रखे हैं, ये आप ज़रूर आप देख लें। साथ में आईडी प्रूफ, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आईडी प्रूफ बच्चे लेकर के पहुंचते नहीं हैं, या फिर अगर पहुंचते हैं तो वो आपका जेरॉक्स कॉपी रहता है, जो ओरिजिनल कॉपी ना होने के कारण उनको एग्ज़ाम कई बार नहीं देने पड़े हैं। तो ऐसे भी कई सारे बच्चे पहुंचते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप आईडी और एडमिट कार्ड बच्चे का ज़रूर प्रूफ कर लीजिए। फ़ोटो जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनका फ़ोटोग्राफ, उनको पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज का जो ले जाना है, उन सभी चीज़ों को लेके जा रहा है बच्चा कि नहीं लेकर के जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को एज ए पेरेंट्स, आप एज ए गार्जियन आपको समझना चाहिए और इसको साथ में लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट्स हम एक और रखना चाहेंगे कि जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे देता है, ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद 5:20 में आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन होते हैं, लाइव क्लासेस भी होते हैं और उसके करेक्ट आंसर भी दिए जाते हैं। तो 7 o'clock पे हमारे यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर की हम लोग रिलीज करते हैं। तो आप चाहें तो आप सेम डेट में ही हमारे वेबसाइट पे www.goalinstitute.org पे आप जा सकते हैं, या फेसबुक गोल भिलाई इंस्टीट्यूट, गोल इंस्टीट्यूट भिलाई, इस पे आप जा सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको आंसर की सेम डेट में मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।